हाय एवरीबॉडी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कवर किए हैं और सारे लेक्चर में हमने प्री ऑन पेज ऑन पेज से पहले पहले जो एनालिसिस का फेज़ होता है हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने पढ़ा हुआ है बेसिक्स ऑफ एसईओ क्या चीज़ है। उसके बाद हमने वेबसाइट एनालिसिस को पढ़ा है, वेबसाइट कंपेटिटर एनालिसिस को हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने कीवर्ड एनालिसिस की है। अब लेक्चर नंबर 6 में हम मूव करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला पार्ट जिसमें हम सेट करेंगे मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये 3 चीज़ें हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइटल टैग है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन टैग है और कीवर्ड टैग है। और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, किस तरह सेट करते हैं, इनको किस तरह डिफाइन किया जाता है, इनको किस तरह लिखा जाता है फॉर एवरी स्पेसिफिक पेज एसईओ में। अच्छा, व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स और द स्निपेट दैट डिस्क्राइब द पेज कंटेंट। पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब जो करता होता है वो हमारे पास मेटा टैग्स है। लाइक टाइटल है। टाइटल क्या करता है? किसी भी पेज का टाइटल क्या होता है? जो पेज के बारे में बता सके कि ये पेज या ये कंटेंट या ये जो कंटेंट हमारे पास पेज के अंदर है ये किस चीज़ के बारे में बताया गया। ये नॉर्मली हमें टाइटल 20 to 30% कॉन्सेप्ट देता है आपके कंटेंट के बारे में या आपके पेज के बारे में। ठीक है, इस तरह सेकंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन का भी सेम ही काम है। टाइटल हमारा थोड़ा सा छोटा होता है और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो थोड़ा सा लिटिल डिटेल में बताता है कि पेज किस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये तो मैं नॉर्मल बता था कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास टाइटल जब हम देखेंगे तो नॉर्मल यूजर को अगर किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स ये तीनों टैग्स नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप गूगल पे क्वेरी करते हो तो क्वेरी के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स में आप किसी भी वेबसाइट के टाइटल और उनकी कीवर्ड्स कीवर्ड नहीं देख सकते, टाइटल और उनकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अच्छा, टाइटल को नॉर्मली रखा जाता है, टाइटल या मेटा टैग्स को रखा जाता है। टाइटल डिस्क्रिप्शन जो मेटा टैग्स और कीवर्ड्स तीनों को रखा जाता है हमारे पास हेड के अंदर ही रखा जाता है। हमारे पास 3 टाइप्स के मेटा टैग्स है। एक मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है और मेटा कीवर्ड्स है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि मेटा टाइटल में क्या होता है। अच्छा, नंबर 1 हमारे पास मेटा टाइटल है। मेटा टाइटल, इसको अगर हम डिफाइन करें क्या चीज़ है, मेटा टाइटल इज एन HTML एलिमेंट विच डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द वेब पेज। पहले जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइटल क्या चीज़ है। यहाँ पे HTML एलिमेंट है जो हेडर टैग के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं कि पेज के बारे में ये बताते हैं हमें। अच्छा, टाइटल टैग इज टू टेल सर्च इंजन एंड यूजर व्हाट द स्पेसिफाइड पेज इज अबाउट। सर्च इंजन को टाइटल बताता है कि ये स्पेसिफाइड जो पेज है ये किस चीज़ के बारे में है। यूजर उसको रीड करता है, सर्च इंजन उसको रीड करता है और फॉलो करता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, टाइटल हम रखते कहाँ पे हैं? फॉर श्योर हम हेडर के अंदर रखते हैं। टाइटल को डिफाइन जब हम करते हैं तो हेडर के अंदर हम रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए हेड, मेटा नेम, टाइटल और कंटेंट टाइटल। ये इसी जहाँ पे ये टाइटल है इसकी जगह हम किसी भी जो वेब पेज का टाइटल होता है, आपने XYZ कोई भी टाइटल रखना होता है तो यहाँ पे आप रख देते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है ऑप्टिमल लेंथ ऑफ टाइटल टैग। अच्छा, अभी एसईओ में लास्ट इन अगस्त 2016 में गूगल ने कुछ चेंजेस किए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। पहले हमारे पास टाइटल आता था बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर्स। फिर गूगल ने कहा कि इट शुड बी बिटवीन 65 to 71 कैरेक्टर। मैक्सिमम जो इसका अपर लिमिट है वो 71 कैरेक्टर है। यहाँ तक आप जा सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट कोई उन्होंने इंक्रीमेंट किए 10 to 15 कैरेक्टर उन्होंने इंक्रीमेंट किए टाइटल के अंदर। तो हमारे पास पेज है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लॉन्ग टाइटल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है टाइटल के बारे में कि आपने जब टाइटल बनाना हो किसी भी वेब पेज का
ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करना हो टाइटल के साथ, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमारी चीज़ है कि लेंथ, टाइटल का जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टिल मैं रेकमेंड करूँगा, मैंने जितनी रिसर्च की है, जितनी भी एसईओ गुरुज को मैंने पढ़ा हुआ है, तो उन सारों ने जो रिजल्ट प्रोवाइड किया हुआ है कि स्टिल गूगल जो है वो काफ़ी मैक्सिमम परसेंटेज, तकरीबन 60 to 70 या 70 to 80% वेब पेजेस के लिए जो टाइटल्स डिस्प्ले करता है, तकरीबन वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में वो डिस्प्ले करता है। तो इट इज़ एडवाइज्ड कि स्टिल आप 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में आप उसको यूज़ करें। तो ये सम टाइम जो लोग जाते हैं 70 कैरेक्टर, मैंने खुद यूज़ किया था, दैट हैवंट बीन सीन इन गूगल 71 कैरेक्टर वो शो नहीं कर रहा, और काफ़ी सारे और भी मैंने वेबसाइट वेब पेजेस देखे हैं जो 71 कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यूज़ ऑफ कीवर्ड्स है। आप किस तरह की कीवर्ड यूज़ करेंगे, अपनी आपकी प्राइमरी जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको फोकस करें अपनी टाइटल के अंदर। सबसे पहले जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है, फिर सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करें, फिर उसके बाद आपका जो लीस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको यूज़ करें। खैर टाइटल इतना लंबा नहीं होता, लेकिन आप फोकस करें, आप देखिए उसको किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हो। और टाइटल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास ब्रांड नेम है। जब आप टाइटल लिखते हो, फॉर एग्जांपल XYZ, 3-4 कीवर्ड्स को मिला के आपने एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल बना दिया, फॉर एग्जांपल वेरी रेलेवेंट टू दी वेब पेज, तो उसके एंड पे ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी जो आपका ब्रांड है वो टर्म डालें सेपरेशन के साथ हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी वेबसाइट है, लाइक अगर मैं करो अपनी digitalguide.com का अगर मैं डालना चाहूँ, टाइटल बनाना चाहूँ, तो मैं इस तरह बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कॉमा SEO कॉमा SEM कामा, जितनी मेरे पास पैस होती है, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये डिस्क्रिप्टिव टाइटल बन गया मेरे पास। प्राइमरी सेकेंडरी लीस्ट सारे कीवर्ड्स यहाँ पे, तो खैर सारी प्राइमरी कीवर्ड्स है वो मैंने रख दिए। और स्लैश एंड पे आप सेपरेशन के साथ मैंने वहाँ पे डाल दिया डिजिटल्स गाइड, जो कि मेरा ब्रांड है, मेरी वेबसाइट का नाम है फॉर नाउ, तो इसको मैं रख सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एट्रीब्यूट है टाइटल का, वो है कि आपने नेवर डुप्लीकेट टाइटल टैग। आप कभी भी टाइटल टैग को डुप्लीकेट ना करें। डुप्लीकेशन किस तरह आती है, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज है, XYZ कोई भी वेब पेज है, उसके अंदर आपने एक टाइटल डिफाइन किया हुआ है, और वही टाइटल आपने किसी और पेज के अंदर भी डिफाइन किया, फिर किसी और के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली आप उसको डुप्लीकेट करते, तो दिस इज़ नॉट अ राइट स्ट्रेटजी टू यूज़। उसके बाद रेलिवेंसी बनती है, जो भी टाइटल आप बनाते हो दैट शुड बी हाईली रेलेवेंट टू द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। आप इररिलेवेंट टाइटल नहीं बना सकते, और आप अगर इररिलेवेंट बनाएंगे तो उसके मसले आपको ही होंगे, CTR आपको नहीं मिलेगा, यूज़र क्लिक नहीं करेगा रेलेवेंट कंटेंट, तो इट्स बैड स्ट्रेटजी कि आप टाइटल को रेलेवेंट नहीं बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने कीवर्ड्स स्टफिंग नहीं करनी, लाइक कंटिन्यूसली आपने सिर्फ कीवर्ड्स मीनिंगलेस कीवर्ड्स आपने यूज़ किए, बेशक दे आर प्राइमरी कीवर्ड्स, लेकिन आपका टाइटल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए यूज़र के लिए, तो ये राइट स्ट्रेटजी है। उसके बाद ट्राई टू कीप H1 डिफरेंट फ्रॉम टाइटल टैग। अच्छा, हमारे पास H1 टैग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप टाइटल टैग जब भी आप कोशिश करेंगे, तो टाइटल टैग के अंदर जितने भी वर्ड्स, जितने भी कीवर्ड हम फॉलो करते हैं, तो कोशिश करें कि H1 को उससे डिफरेंट रखे, डुप्लीकेट ना करें उधर भी। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह टाइटल टैग को कैसे हम लिखेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने बताया था कि टाइटल को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बताया गया प्राइमरी कीवर्ड्स, उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स, और उनकी कॉम्बिनेशन से आप टाइटल वेरी रेलेवेंट टाइटल बना दें, और उसके बाद सेपरेशन के साथ अपना ब्रांड नेम लिख के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग SEO SEM SMO एंड PPC ट्यूटोरियल डिजिटल्स गाइड सेपरेशन के साथ। तो ये अपने ब्रांड का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर या अभी भी आपका वेल नोन ब्रांड है, तो लोग ब्रांड के साथ सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपका पेज सबसे टॉप पे आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास सेकंड डिस्क्रिप्शन है।
description be the second most important element of on page optimization. और डिस्क्रिप्शन इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन टैग इज सेकंड इम्पॉर्टेंट टैग यूज इन पेज हेडर प्रोवाइडिंग कंसाइज समरी ऑफ वेब पेज। ये एक छोटी टाइटल आपको क्या बताता है, व्हाट इज द वेब पेज ऑल अबाउट, और ये एक कंसाइज समरी है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ऑफ टाइटल कंसाइज समरी आपको बताती है, थोड़ा सा ज़्यादा कोई 30% तक आपको बता देता है कि आपके पेज वेब पेज किस चीज़ के बारे में। अच्छा, इसको भी सेम हेडर के अंदर ही रखा जाता है। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लेंथ, जिस तरह की मैंने बताया था कि हेडर एंड टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग्स दोनों की लेंथ को गूगल ने रिवाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि विद पहले हमारे पास 150 टू 160 करेक्टर लिमिट होती थी डिस्क्रिप्शन की, और अभी हमारे पास जो करेक्टर लिमिट है गूगल बता रहा है कि 100 करेक्टर पर पेज, तो ये पर लाइन, तो ये टोटल बन जाता है हमारे पास तकरीबन 200 करेक्टर। लेकिन स्टिल मैं एडवाइस करूँगा कि आप स्टिल उसको रखिए मैक्सिमम 160 करेक्टर तक। अच्छा, next है description tag is not direct part of Google ranking factor, it can increase CTR, the most important यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है इन 2009 गूगल ने खुद कहा था कि जो टाइटल जो डिस्क्रिप्शन है ये डायरेक्टली या इट इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ सर्च रैंकिंग फैक्टर। तो हम फिर क्यों करते हैं? अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझने को हैं। कुछ एलिमेंट्स एसईओ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सर्च रैंकिंग गूगल रैंकिंग फैक्टर होता है, कुछ इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर लाइक हमारे पास अगर टाइटल है तो टाइटल फॉर श्योर डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। किस तरह इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है? डिस्क्रिप्शन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्शन को ऐसे स्निपेट को बनाने की कोशिश करते हैं जो CTR क्लिक थ्रू रेट को बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है किसी भी क्यूरी के अगेंस्ट, और आपने ऐसा अट्रैक्शन ग्रैबिंग रेलेवेंट हाईली रेलेवेंट आई कैचे आपने डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है और गूगल उस पर यूज़र उस पर क्लिक करता है, फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा आप पे क्लिक करता है, तो इसका मतलब है कि गूगल यूज़र बिहेवियर को कॉन्टिन्यूसली देखता है कि यूज़र का बिहेवियर आपकी वेबसाइट के साथ या आपकी जो SCRP में लिंक आ रहा है उसके साथ किस तरह है। तो यूज़र बिहेवियर ये है कि वो कॉन्टिन्यूसली आपकी लिंक पे क्लिक करता है, मतलब योर लिंक यार योर वेबसाइट यार योर वेब पेज इज प्रोवाइडिंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर द यूज़र, जो यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और गूगल उसी यूज़र एक्सपीरियंस को फोकस कर रहे हैं। तो मतलब और यूज़र एक्सपीरियंस इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ आपको डायरेक्ट पार्ट है आपकी गूगल एल्गोरिथम गूगल रैंकिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर देखें आपकी डिस्क्रिप्शन आपने ऐसी बनाई हुई है कि वो यूज़र को पसंद आती है। यूज़र को पसंद आए इसका मतलब है कि आपने यूज़र एक्सपीरियंस आप यूज़र को गुड बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि you are following Google rules and Google is valuing the people, the person, the web page who are giving better user experience। तो ये indirect part हो गया आपका सर्च गूगल रैंकिंग फैक्टर का। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये समझने की चीज़ है। ये वाला पॉइंट बार बार सुनिएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे चेक लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन टैग एट्रीब्यूट। तो स्टिल वही लेंथ की बात हो रही है, तो स्टिल मैं रेकमेंड करूँगी तो 150 to 160 कैरेक्टर के अंदर आप लेंथ रखिएगा 200 के बजाय। सेकंड हमारे पास मेक इट रेलेवेंट टू द वेब पेज कंटेंट टू अचीव हाई CTR। रेलेवेंसी हाई क्रिएट करे तो हाई CTR बनेगा। आप जितनी रेलेवेंसी मतलब कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग SEO डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताए डिस्क्रिप्शन में। अगर SEO के बारे में तो SEO फोकस्ड SEO के बारे में, अगर सोशल मीडिया के बारे में तो सोशल मीडिया के बारे में बताइए, तो वो आपका CTR बढ़ाएगा। प्लस
आपकी जो मैंने पीछे बता दिया CTR और आपकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। अच्छा, मेक इट अट्रैक्शन, ग्रैबिंग, टू द पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव, रेलेवेंट एंड कंपेलिंग। जब आपने डिस्क्रिप्शन बनानी हो अपनी पेज की तो ये 4-5 पॉइंट से एट्रीब्यूट्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका CTR कब बढ़ेगा? जब आपके डिस्क्रिप्शन में अट्रैक्शन हो, टू द पॉइंट हो, यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आसानी से यूज़र को समझ में आ जाए, इतनी डिस्क्रिप्टिव कि यूज़र को इजीली समझ आ जाए, जो आपकी कंटेंट को इजीली डिस्क्राइब कर सके। उसकी रेलेवेंसी हो, हाईली रेलेवेंट टू दी वेब पेज कंटेंट हो, और आखिरी आपकी जो कंपेलिंग हो, ऐसा कंपेलिंग हो कि यूज़र मजबूर हो जाए कि उसको क्लिक करें। तो ये 4-5 एट्रीब्यूट्स है CTR को बढ़ाने के लिए। तो आपने जब लिखना हो डिस्क्रिप्शन तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास गूगल इज कॉन्स्टेटिंग यूजर बिहेवियर, CTR इज पार्ट ऑफ इट। हाई CTR, गुड यूजर बिहेवियर एंड डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। ये पॉइंट मैंने पीछे बता दिया कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो एंड डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसी है कि इसको डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। नो मैटर, आप कर सकते हो, लेकिन लॉजिक इसके पीछे ये है कि ये एंड डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। गूगल खुद बताते कि रैंकिंग हम इसको काउंट नहीं करते रैंकिंग फैक्टर्स में, तो इट कैन बी एंड डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स। अच्छा, अब देखते हैं कि लाइव हमारे पास वेबसाइट के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है और गूगल उसको किस तरह शो करता है और कहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे मैंने क्वेरी की SEO कंपेटिटर एनालिसिस। पहला रिज़ल्ट है यूट्यूब का इसको हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे, हमारी वेबसाइट digitalguide.com आ रही है। यहाँ पे मैंने सर्च क्वेरी में लिखा हुआ है SEO कंपेटिटर एनालिसिस लेक्चर, ठीक है, और ये तकरीबन 6-7 पोजीशन पे ये वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे देखिए जो टाइटल है ये टाइटल है हमारी इसी पेज का, उस क्वेरी के अगेंस्ट हमारे पास ये रिजल्ट आया हुआ है, और इस पेज का जो रिजल्ट है टाइटल है वो गाइड टू SEO कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, और ये जो रिजल्ट है पेज है उसी पेज की ये डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इस पेज को मैं विजिट करता हूँ, क्या करना है, Ctrl+U आपने प्रेस करना है, Ctrl और U। तो यहाँ पे अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, Ctrl+F करें यहाँ पे और उसके अंदर टाइटल आप सर्च करें, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हमारे पास क्या है, ये टाइटल है इसी पेज का, गाइड टू कंपेटिटर एनालिसिस, जो कि वहाँ पे शो हो रहा था। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या था, डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर्च करें तो हमारे पास सेलेक्शन नंबर 4 हैव बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड पार्ट 1 यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू फाइंड वगैरह वगैरह। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो उठाई हुई है जो गूगल की। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने की है कि गूगल जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है ये लाजमी नहीं है जो आपने जो डिस्क्रिप्शन डिफाइन की हुई है वो उठाए। गूगल 3 जगहों से आपकी डिस्क्रिप्शन उठा सकता है। नंबर 1, आपने जो डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर डाली हुई है वो डिस्क्रिप्शन उठा सकता है। नंबर 2, जो आपके पेज के अंदर कंटेंट है उसी कंटेंट में से किसी भी जगह से मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट उठा सकता है जो गूगल समझता है कि दिस कैन बी द मोस्ट रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस स्पेसिफिक पेज। और तीसरा, वो गूगल अगर आपने किसी टाइम अपनी वेबसाइट की सबमिशन की है डीमोज डायरेक्टरी में तो वहाँ से भी उठा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली गूगल यहाँ पे इन 3 जगहों में से कहीं से भी उठा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन जो डिफाइन की हुई, दिस इज़ माय डिस्क्रिप्शन, तो गूगल ने ये उठा के वहाँ पे शो की हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास
मेटा कीवर्ड्स हमारे पास फाइनली आ जाता है. मेटा कीवर्ड्स बी द सेम ए वन ऑफ द एलिमेंट इन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. और ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो गूगल इसको वैल्यू नो मोर वैल्यू करता है. बहुत पहले लोग टैग्स यूज़ करते थे जब सर्च इंजन में सबमिशन करते थे, कीवर्ड स्टफिंग करके एडरेलेवेंट कीवर्ड्स मिला के सबमिशन करते थे. लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर गूगल ने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो रही है, एडरेलेवेंट कंटेंट एडरेलेवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रहे हैं. तो गूगल ने फिर इसको रैंकिंग अपने रैंकिंग फैक्टर में से निकाल दिया. तो अगर आप यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप यूज़ करते तो मतलब आप अपनी वेब पेज को एक ज़बरदस्त शेप दे रहे हो तो यू कैन यूज़ इट. यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म हो रहा है. आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग तो आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हो. हमारे चैनल डिजिटल गाइड को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट www.digitalsguide.com.